अब का जाने में का कलई लागे कि हमरा पिंकी के वो दिन से चित पर चढ़ाना नहीं है। कितना मारस पीटत माने हमर पिंकी हाय नारायण वही घर में रह, वही घर में रह, हम ना दोसर कर। अंत में पिंकी कुमारी को सदन के दरवाजे पर ही दफना दिया गया। आप देख सकते हैं यह तुलसी बग गया। मैं सभी बेटी के बाप से कहना चाहता हूं कि जो दहेज के लोभी लोग हैं, जो दहेज के दरिंदे हैं, जो भी दहेज के लिए जिस बेटी की हत्या करता है उसके दरवाजे पे नहीं, उसके आंगन में दफना दो, उसके आंगन में दफनाओ ताकि वो सबक सीखे, उसको सबक मिले। दहेज प्रथा को लेकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था शुरू से ही। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं घुघुआ गांव में और कल एक हृदय विदारक घटना आपको सुनने में मिला होगा। पिंकी कुमारी को उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पे उसका शव को फेंक दिया गया था, मगर संजोग से ट्रेन गुजरी मगर उस शव कट नहीं पाया क्योंकि अनन फनन में उस शव को फेंक करके जो है और उसके ससुराल वाले भाग गए थे। लगभग 1.5 साल पहले रंजीत शाह अपनी पुत्री की शादी जोलगांव के सतन कुमार से किया था और दहेज को लेकर प्रताड़ित बेटी को हमेशा वो करते रहें। उसके बीच में कई बार पंचायत भी हुआ और पंचायत से इसके समाधान नहीं हुआ तो रंजीत शाह के द्वारा उनके दामाद पर, अपने ही दामाद पर मुकदमा किया गया था। हम मौजूद हैं रंजीत शाह के घर, वहाँ पिंकी की माँ है। का नाम बा अपने के? सुनीता कुमारी। सुनीता देवी। अपने के बेटी की शादी कब भे रहे? 1.5 साल पहले। तो का बेटी 1.5 साल पहले शादी भई रहे बेटी की, तो बेटी ठीक से रहत रहे कि ना? ना बेटी ठीक से पहले रहल, जब से गिधावनन मनो नैहर बस आस के गिधावना गेली। अब ओने से हमर दामाद आयल, कोई दिन परीक्षा सुधल बक्का कहलिन यानी के पिंकी के सास के नैहर गिधावना। हाँ, पिंकी के सास के नैहर गिधावना। अब का जाने में का कलई लागे कि हमरा पिंकी के वो दिन से चित पर चढ़ाना नहीं है। कितना मारस पीटत माने हमर पिंकी हाय नारायण वही घर में रह, वही घर में रह, हम ना दोसर कर। बाद से घर में कला शुरू हो गया। हाँ, कला शुरू हो गया। तब से चैन से कोई न लगा हमारा। तो बाद जब सुधारे ला मुकदमा कल गए उनके पर। हाँ, सब फेर आए था जेल में चल गए तो हमारे बेटी 3 दिन ना खैला तो गोई तारन मालिक जे देख गोई तारे जे काहे जेल में कहला जो तो बेटी तो तोहर सन कलौ के हम कनी का करू अपना केहू के प्राण निकलल उनु ना चिन्है एकर से करे जे फाटते बेटी के एगो रोला फटाई ता दुनिया दीवाना के देख के उलाऊ को भी सही तटे के जे हमर करम तकदीर कैसन लिख देलन भगवान। अच्छा, जब घर में झगड़ा होके उनका तो उनके सुधारे ला उनका ससुर जब आप नहीं आ रहा मनावे कि हाँ बाबी के जाए देवल जाओ। हाँ, कोई तो शर्त का कर रहे हो कौन सा जे ले जाए तो हमरा लड़का के आधार लिख दी जो संपत्ति के आधार पर और बालक चीनी बेटा जे चीनी जे छोड़ देम तो लड़का के कहीं संपत्तिया लेके चल जाए तो लिखा देलक। लिखा के बाद जमीन लिखायल? हाँ, जमीन। कितना जमीन लिखायल? 1 कट्ठा दिन दूर लिखायल घड़ारी, यानी 3 दूर घड़ारी है 1 कट्ठा जमीन। हाँ, तो लिखाला के बाद में ले गए लोग बोला के 10 दिन बाद ले गए। हाँ, अब खेतवे का जरिया कहलक जे लौटेबे तो तोरा के चैन से रह देबो, ना लौटेबे तो ना रह देबो के धमकी देला। दवाई करावे के रहे तो ना ले गेलक दवाई करावे, कहलक जे तोहर जिंदगी तोहर खेत हो, तोहर जिंदगी सुख सुगारत घड़ारी हो, हमरा से तू ना सुख करबे। ओहि ला हमर बेटी रोई काने लागल, तलखा देलक। सास वही गई कहे, ननद वही गई कहे,
तो रोकान के ओकर नंदोस ले गया, वहाँ से लेके आए तो मोतिहारी गलो तो ही नाना से ओकरे मोबाइल से बतुआला, उहे बतुआला आए ते तो कहला जे पापा हो बना, पापा हो बना गेलन। तो ये सब बात भेल जे हमरा के हेंगे हेंगे तलका लोग दे, हेंगे हेंगे घास लोग दे। पिंकी की माँ का कहना है कि जब पिंकी यहाँ से नहीं जा रही थी, उनके ससुर जो है यहाँ मनाने के लिए आए थे कि पिंकी को हमारे घर जाने दीजिए, मगर इसमें शर्त था कि कुछ ज़मीन जो है पिंकी के नाम पर करिए, क्योंकि उसको आधार बनेगा तो ठीक से उनका पति उसको रख पाएगा। इसी शर्त में जो है 1 कट्ठा ज़मीन और 3 घराड़ी जो है घर का ज़मीन पिंकी के नाम वो लोग कर दिया। और उसी बीच में पिंकी का जो है तबीयत खराब हुआ, तो पिंकी ने कहा कि हमारा इलाज करवाइए। उसके पति ने कहा कि तुम्हारी तो सब कुछ, तुम्हारा पति तुम्हारा सब कुछ ज़मीन ही है, घर ही है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवाऊंगा, और इलाज कराने से मना कर दिए। और बार बार फिर से जो है घर में मारपीट शुरू हो गई। यानी ज़मीन लिखने के बाद भी सतन नहीं सुधरा। आप पिंकी की आंटी हैं जी। 17 साल से हम लोग अपने बच्ची की शादी की बहुत धूमधाम से किए, और दहेज प्रथा को लेकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था शुरू से ही, जिसके वजह से हम लोग उस पर पंचायत वगैरह हर चीज़ किए, मुकदमा भी हुआ, यहाँ तक कि मुकदमा भी दायर किए, उसको जेल भी भेजवाए ताकि वो सुधर जाए, पर वो सुधरने का नाम नहीं लिया। ससुर तो जमीन लिख दिया था, तो मान ही रहा था अपने बहू को दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। हम लोग तो यही कहेंगे कि दिखावे के लिए हम यहाँ से लिख करके यहाँ से ले गए। जब वो लिखा तो फिर वो अपने को जेल से निकालने के लिए, अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए खुद हम वहाँ पे पहुँचे थे। हम भी उसके साथ पे थे, वहीं पे थे। तो वहाँ पे जब हम लोग 2 से 3 घंटा वहाँ पे रहे, पर वहाँ उसके गांव वाले, उसका पटी पर्दार कोई नहीं आया। तब बाद में निर्णय निकला कि इसको जब पटी पर्दार उसका नहीं आ रहा है तो इसको क्या किया जाए, वहीं पे दरवाजे पे ही उसको दाह संस्कार कर दिया जाए। तो हम लोग उसके दरवाजे के ही निकट दाह संस्कार करके चले आए लोग। मायके वाले ने ससुराल वाले के दरवाजे पर ही दाह संस्कार उसको जो है किया गया। हम चलेंगे जुलगावा, और वहाँ का जो है जो तस्वीर है वहाँ इससे दाह संस्कार किया गया है, उस सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पिंकी के परिजन ने बताया कि परिवार वालों ने दहेज के लिए इनको मारा है। रंजीत शाह के द्वारा उनके दामाद पे मुकदमा किया गया था, इसलिए कि वो सुधर जाए, और सुधरने के लिए ही मुकदमा किया गया था। और सतन कुमार जेल चले गए थे, और जेल से लाने में पिंकी कुमारी का अहम रोल है और अहम भूमिका है। पिंकी ने ही अपने पति को जेल से निकल कर लाई, क्योंकि अब उसको जेल में रहना ठीक नहीं है। जेल से उसको निकाल के लाते हैं, वो सुधर गए हैं, मगर जेल से आने के बाद भी सतन ने नहीं सुधरा। और हुआ क्या, 10 दिन आने के बाद पिंकी कुमारी का हत्या करके रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया था। और जब पिंकी का शव मोतिहारी से आया तो यहाँ के इनको जो पट्टी पर्दार हैं उस लाश को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, सभी लोग से मैंने पूछा है, बताया कि लगभग जो है 2 घंटा शव को रख के यहाँ इंतज़ार किया गया कि कोई से लाश को लेकर जो है खुद से दाह संस्कार करे, मगर कोई भी पट्टी पर्दार या गांव का लोग जो है स्वीकार नहीं किया। और अंत में पिंकी कुमारी को सतन के दरवाजे पर ही दफना दिया गया। आप देख सकते हैं यह तुलसी रोपा गया है, पिंकी को यहीं दफनाया गया है। कि जो भी दहेज के लोभी है, जो भी दहेज के दरिंदे हैं, मैं सभी बेटी के बाप से कहना चाहता हूँ कि जो दहेज के लोभी लोग हैं, जो भी दहेज के लिए जिस बेटी की हत्या करता है, उसके दरवाजे पे नहीं, उसके आंगन में दफना दो, उसके आंगन में दफनाओ, ताकि वो सबक सीखे, उसको सबक मिले। और यही हुआ है। और यहाँ उन बेटी के, उन पिंकी के पिता हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या नाम है आपका? रंजीत शाह। कब मालूम हुआ हत्या हुआ तो आपको? वो 7-8 बजे करीब मालूम हुआ है। अच्छा, जब ये लाश जो है, जब पोस्टमार्टम से आप लोग लेकर के आए तो यहाँ पट्टी पर्दार लोग को जब नहीं कहे कि बाहर दफनाइए? नहीं कहे, कोई आ ही नहीं रहा था। पट्टी पर्दार कोई नहीं है। 2 घंटे रुके, कोई नहीं आया। इंतजार किया। कोई जहाँ में कर देंगे, हम सब कुछ लाए हैं, कोई है। वो लाल बाबू जी
वही कहा तो वहाँ पर यूरोपैथी कर दिया है। लाल बाबू जी पैसा रक्षा है। हाँ। 2 घंटा इंतजार किए पर अट्टी पट्टी में सबको जाकर बुला कर लाए, कोई नहीं आया। जब हम लोग लास्ट चीता को सजा दिए तब अट्टी पट्टी आया कि नहीं यहाँ से हटाइए। जब हम लोग सजा दिए थे तो हम लोग यहीं पर दफना कर अपना घर चले गए। लास्ट जल गया तब हम लोग यहाँ से गए। नहीं, ये लास्ट जो आप लोग दफनाए हैं यहाँ पे एक सबक है। इस समाज के जो दरिंदे लोग हैं, जो दहेज के दरिंदे हैं, उन समाज के लिए सबक है, ताकि वो लोग सबक सीख जाए। किसी भी बेटी का हत्या दहेज के लिए नहीं होना चाहिए। और वैसे लोगों को जो है ऐसा सबक सिखाना जरूरी है। जो भी हुआ है ये अच्छा हुआ है, क्योंकि उसको सुधरने का मौका दिया गया था। मुकदमा किया गया था उनके ऊपर, सदन कुमार पर। हाँ, लड़की बुलाकर लाई घर जेल से। हाँ, कि ना उनको लाई, अब सुधर गए। दूसरा कोई इसमें क्या कहेगा। जेल भेजा, इसलिए जेल भेजा गया था कि सुधर जाए। जी, सुधरने के लिए भेजा दिया गया था जेल, ताकि ये सुधर जाए, फिर ये सब कोई घटना ना हो, कोई मारपीट ना हो। लेकिन वो नहीं सुधरा, इसी की वजह से उसको हत्या कर दिया। हत्या करना गुनाह है तो फूकना भी तो यहाँ जायज है ना। ठीक है, यहाँ फूकना जायज है ना। बाकी लोग सहमत हो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग इस बात को गलत कर रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, अगर उसके बेटी के साथ होता तो क्या करता। अगर फूकना गलत है तो हत्या करना जायज था। अगर फूकना गलत है तो क्या हत्या करना जायज था। अभी यहाँ सारे ग्रामीण लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत लोग कहना है कि ये फूकना गलत हुआ है। तो फूकना जब गलत है तो हत्या करना भी गलत है। हत्या करना जायज नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या ये गलत है सही है? गलत है, हैं? गलत है। जो फूका गया है जो फूका गया जो सही है। सही है, हाँ सही है। हत्या गलत है। हत्या गलत है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश प्रसाद यादव। यहीं के निवासी हैं। क्या ये फूकना गलत है या जायज है? ना सही है, गलत कैसा? सही है, जो लोग ऐसा प्लसमेंट उसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो ऐसा किया है घटना। शिवम कुमार, हाँ। ये जो हुआ है इससे गलत है? नहीं, वो तो सही हुआ है। सही हुआ है। हाँ। और हत्या कोई किया है तो वो सही तो हुआ है। गलत हुआ है। नहीं हत्या की, वो तो गलत हुआ है। गलत हुआ है। हाँ। लेकिन फूकना जायज हुआ है। हाँ, वो क्या जाए। नाम हुआ आपका? कामेश्वर प्रसाद यादव। ये जो हुआ है सही हुआ है गलत हुआ है? हत्या तो गलत है सर, आज जो फूका गया है वो सही है। सही है, ताकि उसको समझ में आए जी जी, कि ऐसा गलती कोई ना करे कोई देखे दोबारा। जी सबक लोगों को मिलना चाहिए जी ना। जी। बहुत लोगों से मैंने ओपिनियन लिया, बहुत लोगों का कहना है कि वो जो हुआ है सही हुआ है, क्योंकि ये सबक है। बहुत लोगों का ओपिनियन लिया मैंने, बहुत लोगों का कहना है ये जायज हुआ है, अच्छा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस हत्या के बारे में जो ये लाश फूका गया है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।